दोस्तों, आज की कहानी है सीता रानी हार। बड़ी बहू की किस्मत में नहीं था। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मुझे सीता रानी हार बहुत पसंद है, लेकिन माँ के पास था ही नहीं तो कभी पहन कर नहीं देखा। माँ को अपने मायके से मिला था, लेकिन उसी साल छोटी बुआ की शादी हुई तो दादी ने उठाकर उन्हें दे दिया। मेरी दिली ख्वाहिश है कि जिंदगी में एक बार तो गले में सीता रानी हार पहनूं, भले ही वह सोने का ना हो तो नकली हो। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे रिद्धिमा अपनी सासू माँ को अपनी ये ख्वाहिश बताने लगी। तभी कहीं से ये बात ससुर जी के कानों में पड़ गई। सासू माँ ने तो बहू की बात का कोई जवाब दे नहीं पाया। तब तक ससुर जी बोल पड़े, बहू अब तो समझो तुम्हारी ये दिली ख्वाहिश बहुत जल्दी ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी सास के पास बहुत सुंदर बहुत वजनी सीता रानी हार है। हमने इन्हीं शादी की सालगिरह पर तोहफा दिया था। सास बनारस के ज्वेलर्स से ऑर्डर करके बनवाया था। उसका डिजाइन देखकर आज भी लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। तुम्हारी सास जल्दी किसी को दिखाती नहीं, लेकिन अपनी बहू को तो दिखाएगी भी और पहनेगी भी। वैसे भी हमारे बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो है, इसलिए तुम परेशान मत हो। तुम्हें नकली सीता रानी हार पहनने की कोई जरूरत नहीं है। आप शुभ रहा करिए। हर बात कल की आई बहू के सामने बताने की कोई जरूरत नहीं है। वह हमारा हार है तो हम बहू को क्यों देंगे? उसे हम जिससे चाहेंगे उसे देंगे। सासू माँ लाजवंती जी अपने पति राघवेंद्र जी से लड़ने लगी। अच्छा तुम बहू को मत देना, लेकिन उसे पहनने के लिए तो दे ही सकती हो। हमें अच्छी तरह पता है कोई भी औरत अपना गहना किसी को नहीं देती, लेकिन अपनी बहू को तो दे ही देती है, क्योंकि आगे चलकर हमारे खानदान की हमारी परंपरा कि वाघ हमारी बहू ही तो बनेगी। बहू की दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अभी तो वह हार लॉकर में रखा है, जब निकलेगा तो बहू को जरूर दिखाना। राघवेंद्र जी ने बात को खत्म करते हुए कहा। रिद्धिमा तो ये सुनकर ही बेहद खुश हो गई कि उसके घर में उसके सासू माँ के पास सोने का सीता रानी हार है तो कभी ना कभी तो उसे पहनने को मिलेगा ही। घर में मायके में कोई भी शादी पड़ती तो वह बेसब्री से इंतजार करती कि शायद इस बार वह सीता रानी हार लॉकर से बाहर आएगा और उसके गले की शोभा बनेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वो बेचारी मन महसूस कर रह जाती। इस बार घर में छोटे देवर की शादी थी। इस बार तो रिद्धिमा को पक्का यकीन था कि घर की बड़ी बहू होने के नाते उसे वह सीता रानी हार पहनने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ससुर जी के मुंह से सुन चुकी थी कि लॉकर से सारे जेवर निकल कर आए हैं। सासू जी ने उसे बुलाकर उसको उसके मायके के जेवर पहनने को दे दिए। वो फिर से सोचती रह गई कि वो सीता रानी हार काश एक बार देखने को ही मिल जाता। रात में जयमाला के समय वह हार सासू माँ के गले की शोभा बढ़ा रहा था। उसे कोई मलाल नहीं हुआ कि उसे पहनने को नहीं मिला। वो तो सासू माँ के गले में ही देखकर खुश हो गई। अब ये इंतजार और भी लंबा हो गया, क्योंकि इतनी भारी भरकम जेवरों तो घर की शादियों में ही निकलते हैं। इस बार घर के सबसे छोटे सदस्य रिद्धिमा की ननद सोना की शादी थी। इस बार भी वह इस लगाई बैठी थी कि शायद इस शादी में घर की बड़ी बहू को वह हार पहनने को मिले, लेकिन रात में वह हार ननद रानी के गले में झिलमिलाते देख उसने अपनी ख्वाहिशों को वही
विराम दे दिया, क्योंकि अभी तक तो वह इस घर में था तो उसे पहनने को नहीं मिला। अब तो वह पराई घर ननन के साथ जा रहा था तो उस पर उसका क्या हक। वह हार मेरी किस्मत का नहीं था, ये सोचकर उसने सीता रानी हार को पहनने की ख्वाहिश अपने दिमाग से झटक दी और खुशी खुशी शादी के काम निपटाने में लग गई। देखा दोस्तों, एक औरत की जिंदगी बीत जाती है ससुराल में सबकी छोटी बड़ी ख्वाहिशें पूरी करने में, लेकिन उसकी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं होती, हमेशा अधूरी ही रह जाती है। अगर लाजवंती जी एक बार रिद्धिमा को वह हार पहनने देती तो उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती। वह कोई हमेशा के लिए तो नहीं रही थी, वह तो सिर्फ एक बार उसे पहनना चाहती थी, लेकिन वह ने बेटी को हमेशा के लिए देना मंजूर किया, लेकिन बहू को एक बार पहनने तक नहीं दिया।